हाँ तो टोटल कर लीजिए उसका 266,400 प्लस 66,600 दैट कम्स टू 333,000 3,33,000 3,33,000 right. 3,33,000 divided by 1200 we get CPU as 277.5. अच्छा ऊपर वाले का CPU रह गया था 66,600 डिवाइडेड बाय 1200 55.5 55.5 ठीक है. तो ये मिल गया आपको वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट. उसके बाद आ जाएगा आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में स्टूडेंट्स क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, मतलब बोला अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट. अदर में बस वही बच रहा है, बाकी सबकी तो डिटेल दी हुई है. सो दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तो अभी मैंने आपको बोला डायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं बोला तो इंक्रीज डिक्रीज इन पर यूनिट. इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं बोला तो चेंजेस विल बी इन टोटलिटी अमाउंट. तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो कुछ नहीं बोला तो अमाउंट में इसकी चेंजेस होगी. तो उधर बोला हैज़ रिमेन कांस्टेंट मतलब सेम है, तो फिर सेम किस में रहेगा तो अमाउंट में सेम रहेगा. डायरेक्ट कॉस्ट अगर सेम बोलता तो पर यूनिट में लेते थे. इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला सेम तो अमाउंट में रहेगा. सो लास्ट टाइम 90,000 था तो ऑफकोर्स अभी भी कितना रहेगा 90,000. बट इस बार 1200 यूनिट है तो आपका CPU चेंज हो जाएगा. सो 90,000 डिवाइडेड बाई 1200 यू गेट CPU एज 75. ऐड करेंगे मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,33,000 प्लस 90,000. 3,33,000 प्लस 90,000 तो टोटल हो जाएगा 4,23,000. 4,23,000 डिवाइडेड बाय 1200 you get CPU as 352.5. ओके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो इसमें होता नहीं है, ठीक है, और इसमें है भी नहीं. फिर आ जाएगा सीधा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अच्छा उसके बारे में भी कुछ बोला है क्वेश्चन में. सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनअफेक्टेड. यहाँ स्पेसिफिकली बोला है पर यूनिट, तो फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शन. कुछ नहीं बोला तो टोटलिटी पे करते हैं, बट यहाँ बोला है पर यूनिट सेम रहेगा तो ठीक है. पर यूनिट था 30 तो अब भी रहेगा 30, बट अभी 1200 यूनिट बना रहे. सो 1200 यूनिट के हिसाब से 1200 इंटू 30 स्टूडेंट्स, सो 36,000 आ रहे हैं. तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन. कुछ नहीं बोला तो फिर फॉलो द रूल्स विच आई हैव सेट. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटलिटी में होते हैं अमाउंट में. कुछ नहीं बोलता तो फिर अमाउंट में सेम लेते थे हम 30,000. बट यहाँ बोला है पर यूनिट में सेम रहेगा तो 30 पर यूनिट में लिया. बट यूनिट ज़्यादा बनाया तो ऑफकोर्स खर्चा ज़्यादा हो जाएगा. तो 30 इंटू 1200 36,000 टोटल करेंगे मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट. ओके सो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें यू विल ऐड योर प्रॉफिट, सो यू विल गेट योर सेल्स. So 4,23,000 plus 36,000, 4,59,000 divided by 1,200, 382.5. $382.5. और क्वेश्चन में बोला है लास्ट में प्रॉफिट शुड बी 10% ऑन सेलिंग प्राइस. 10% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब ये इसका 10%. तो लेट अस अज्यूम अगर ये 100 रहेगा तो ये 10 रुपया रहेगा. रिवर्स जाके सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 90. सो क्रॉस मल्टीप्लाई है. सो सेलिंग प्राइस पे बोला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कॉस्ट पे बोलता तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे. when we are assuming a for assumption ये 100 है तो ये 10 तो ये 90 हो जाएगा. ओके
सो कॉस्ट 90 है, प्रॉफिट 10 है, तो 459 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4,59,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90. ओके, सो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको 51,000 और ऐड कर दो कॉस्ट में तो आपको सेल्स मिल जाएगा. और आप काउंटर चेक कर कर भी देख सकते हैं, प्रॉफिट सेल्स का 10% है, तो 5,10,000 रुपये का 10% इज 51,000 ओनली. डिवाइड बाई 1200 यू गेट CPU एज 425. ओके, तो आपका कॉस्ट है 382.5, आपकी सेलिंग प्राइस है 425 और आपकी प्रॉफिट है उसकी 10%. तो ये आपकी डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट लोगे, ओके, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर उसका आपने बना दिया है कि भाई हमको 42.5 प्रॉफिट चाहिए ऑन पर यूनिट, दैट मीन्स विल सेल यू एट 425. इफ दैट इज ओके, विल गो एट प्रोसीड द प्रोडक्शन, विल एग्जीक्यूट द प्रोडक्शन. समझ में आया कैसे करना है? ओके, सो एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट शीट. सो डायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं बोला, विल रिमेन सेम और द चेंजेस विल बी इन पर यूनिट. इनडायरेक्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम और चेंजेस विल बी इन टोटलिटी. और अगर स्पेसिफिक को इंस्ट्रक्शन दिया है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन और एल्स फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच आर गिवन यू. Okay, so this was estimated cost sheet. Please do practice at home. Any doubts, you all can ask me anytime. Okay, thank you so much. Good.